ये है डारियन गैप, कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया। इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। इस एरिया की वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल नेटवर्क से आपस में कनेक्ट नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 7 दफा इस पूरे एरिया को किसी भी कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला के इस एरिया को क्रॉस करके एक अच्छी लाइफ का ड्रीम ली सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में 2.5 लाख लोगों ने इस डारियन गैप के जरिए मैक्सिको और फिर यूएसए जाने की कोशिश की, लेकिन इन 2.5 लाख लोगों में से कई सौ लोग इस गैप को क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के एरिया में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है? इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक इस एरिया में कोई रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब रियल दुनिया की इस वीडियो में। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तपते हुए रेगिस्तानों में भी स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बनाए गए हैं। वहीं छोटे से एरिया में रोड या पुल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी 4 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह खतरनाक मौसम। डारियन गैप लाइन और इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर ही दूर है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी काफी ज्यादा होती है। इस सारे एरिया में बहुत ज्यादा घने जंगल है और पूरे साल में 365 में से 330 दिन यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर न सिर्फ फ्लैश फ्लड्स आते हैं बल्कि अक्सर पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग भी होती रहती है। इतनी बारिश और फ्लड की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंक्रीट और या सीमेंट इन सब के सूखने के लिए खुश्क और गर्म मौसम चाहिए। इन सब का तोड़ कर भी लिया जाए तो यहाँ पर दूसरी चीज़ खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। हमारी पूरी ज़मीन में इतने जहरीले सांप, मकड़ियाँ और कीड़े मकोड़े नहीं मिलते जितने इस डारियन गैप में मिलते हैं। और फिर इस पूरे एरिया में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल, कोई घर और कोई आबादी भी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको डस ले तो आपका बचना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले ज्यादा लोग मलेरिया, डेंगू, सांप के जहर या फिर दरिया में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिकन और दूसरी कंट्रीज के लिए यहाँ रोड बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, एक्सपेंसिव ज़रूर होगा और काफ़ी मुश्किल भी होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या वजह है यहाँ पर रोड या पुल बनाने की कोशिश नहीं की जाती? असल में कोई मुल्क चाहता ही नहीं कि इधर कोई रोड बने, ख़ास तौर पर अमेरिका और पनामा। अमेरिका की पनामा कैनाल में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और वो चाहता था कि किसी तरह पनामा हमारे इस कंट्री का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड बहुत ही मुश्किल थी। इन सारी शिप को पूरा साउथ अमेरिका को क्रॉस करके अमेरिका की ईस्टर्न से वेस्टर्न साइड तक जाना पड़ता था और अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन आपस में डिस्कनेक्टेड थी। इसके हल के लिए ये आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई, जिसकी मदद से इन मुल्कों में ट्रेड आसानी से की जाए। इसीलिए अमेरिका चाहता था कि इस सारे कैनाल का एरिया इसके पास आ जाए और इस पर यह भी ख्याल किया जाता था कि जो भी पनामा कैनाल को कंट्रोल करेगा वो अमेरिका की सबसे कमजोर चीज पकड़ेगा। और इस तरह 1930 में अमेरिका ने पनामा कैनाल को अपने मुल्क में शामिल कर लिया और अमेरिका पनामा कैनाल को सपोर्ट देने वाला सबसे पहला कंट्री था। और आज की डेट में पूरी दुनिया का 60% सी ट्रेड इस पनामा कैनाल की मदद से ही मुमकिन है। हर साल करीबन 13 से 14 हजार कार्गो शिप्स इस पॉइंट से गुजरती हैं। अब अगर वापस डारियन गैप पर आए तो ये कोलंबिया और पनामा के बीच है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से इंटरनल वायलेंस और एस्टेब्लिशीज का शिकार रहा है और इसके ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। डारियन गैप को डेवलप ना करने की सबसे बड़ी वजह इसकी इलीगल माइग्रेशन को रोकना। साउथ अमेरिका एजुकेशनल, पॉलिटिकल और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में नॉर्थ अमेरिका से काफ़ी पीछे है और ये लोग एक अच्छी लाइफ के लिए अपना कंट्री छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। और इन सब लोगों के लिए यहाँ से कुछ ही दूर नॉर्थ अमेरिका है और इससे बेहतर कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। और अब पिछले कई सालों से अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रिक्ट कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है कि वो इलीगल तरीके से अमेरिका पहुँचें। डेंगू, मलेरिया, सांप के जहर, लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश स्लाइडिंग और डाकू, 10 दिन के इस सफ़र में आप सबको इन सब खतरों से गुजरना पड़ेगा। और हैरानी की बात यह है कि इन सब खतरों के बावजूद हर साल इमिग्रेशन करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गरीबी और भूख से तंग लोगों के पास कोई और चॉइस बचती ही नहीं और कई लोग इस सफर में मारे जाते और अगर इनमें से कोई बच भी जाए तो वो साइकोलॉजिकल डैमेज हो चुका होता है। भूख भी इंसान से क्या क्या करवाती है।